ऑब्स्टेटिकल एग्जामिनेशन भी करा दूं आप लोगों को, ठीक है। ऑब्स्टेटिकल एग्जामिनेशन, जैसे आपके पास पेशेंट है, ये लेटी हुई, अच्छा, अब इसके अंदर जरा आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या फर्स्ट स्टेप क्या है? कॉन्सेंट, इंट्रोडक्शन, ग्रीटिंग, इंट्रोडक्शन एंड कॉन्सेंट, ठीक है। अच्छा, ऑब्स्टेटिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले तो आपने इंट्रोडक्शन करा दिया, आपने पेशेंट से पूछ लिया, कॉन्सेंट ले लिया, फिर आपने पूछना है कि क्या आप मुझे अपना मुआयना करने की इजाजत देती हैं? उसके बगैर तो इजाजत नहीं आपने करना। फिर आपने पूछना है कि मैं आपको इतना, क्योंकि हमारे मुआयने की रिक्वायरमेंट है, मैं आपको एक्सपोज कर सकती हूँ, कितना एक्सपोज करना है आपने? आप एग्जामिनर को बता सकते हैं कि आइडियली तो मिड निपल से लेके मिड थाइस तक होना चाहिए, लेकिन ड्यू टू सोशल रीजंस हम ज़ीफी स्टर्नम से लेके प्यूबिक सिम्फिसिस तक कर रहे हैं एक्सपोज, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, आपने पेशेंट के किस साइड पे खड़े होना है? राइट साइड पे खड़े होना है। लेफ्ट साइड से एग्जामिनेशन नहीं करना, चाहे डमी हो फिर भी लेफ्ट साइड से एग्जामिनेशन नहीं करना, ठीक है। फिर आपने क्या करना है? हाँ नहीं, आप एग्जामिनर को बताएंगे आपने एग्जामिनर को बताना है कि आई विल टेक कंसेंट फ्रॉम ए पेशेंट, आई विल ग्रीट, आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड आई विल टेक इन्फॉर्म्ड कंसेंट। क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बॉयज भी लेते हैं, तो नहीं करना आपने। यही तो इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर आप कहीं बाहर भी एग्जाम के लिए जा रहे हैं जहाँ रियल पेशेंट्स होते हैं, अगर वो आपको कहते हैं कि मैं कंसेंट नहीं देती एग्जामिनेशन की, तो आपका प्रोफेशनल अप्रोच ही यही है कि आपने कहना है एग्जामिनर को कि आई कैन नॉट डू एग्जामिनेशन बिकॉज पेशेंट हैज नॉट गिवन मी कंसेंट, ठीक है। आपको इसके नंबर मिलेंगे। अगर आप कहेंगे कि नहीं मैंने फिर भी करना है, तो आपके नंबर कट जाएंगे तो और अगर पेशेंट को कहीं भी पेन हो रही है, आप फौरन रुक जाएंगे। आपने अपना एग्जामिनेशन कंटिन्यू नहीं करना, चाहे आप एग्जाम सेटिंग में, पेशेंट ने अगर अपने मुंह के ऊपर नागवारी का इजहार किया है या उसने भी किया है, तो आपने रुक जाना है, आपने बिल्कुल भी नहीं जाना आगे, क्योंकि पेशेंट का वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेशेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप रुकेंगे, आप पूछेंगे कि मेरे करने से आपको तकलीफ हुई है, माजरत खाऊं, आप बताएं मैं आपकी कर सकती हूँ, नहीं कर सकती। अगर वो कहेंगे कि ना करें तो आप रुक जाएं, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आगे डमी लेटी हुई आपके पास, आपने एग्जामिनर को बताना है कि मैं इन्फॉर्म कंसेंट लूंगी, मैं ग्रीट करूंगी, मैं पेशेंट से पूछूंगी कि मैं एग्जामिनेशन कर सकती हूँ या नहीं कर सकती। देन आई विल स्टार्ट माय एग्जामिनेशन, आई विल एक्सपोज माय पेशेंट फ्रॉम दिस टू दिस एरिया, ठीक है। उसके बाद आपने इंस्पेक्शन करनी है। इंस्पेक्शन में आपने पूरी एक्टिंग करनी है एग्जामिनर के सामने, उसे पता चले कि आपको इंस्पेक्शन आता है। जैसे आप इधर खड़े हैं, आपने पेशेंट के लेवल के ऊपर आके आपने इंस्पेक्ट करना है, फिर आपने उस तरफ जाके इंस्पेक्ट करना है फुट एंड पे, ठीक है। और आपने अपने पॉइंट्स अपने माइंड में नोट डाउन कर लेने कि आपने एंड पे क्या बताना है, ठीक है। उसके बाद आपने आना है और आपने पैल्पेशन करनी है और आपने हाथ अपने गर्म करने और अपने पेशेंट से पूछना है, आई विल आस्क माय पेशेंट योर ब्लैडर इज एम्प्टी और नॉट, कि अगर ब्लैडर एम्प्टी नहीं है तो आपने पेशेंट एग्जामिनर को बताना है कि पेशेंट का ब्लैडर एम्प्टी नहीं है, और अगर ब्लैडर एम्प्टी है तो फिर ठीक है, आपने प्रोसीड कर देना। ब्लैडर का क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ऑब्स के पेशेंट में? अगर ब्लैडर फुल होगा तो फंडल हाइट ठीक नहीं आएगी, फंडल हाइट बड़ी आ सकती है। अगर ब्लैडर एम्प्टी होगा तो फंडल हाइट अप्रोप्रिएट टू आएगी गेस्टेशन एज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने अपने हाथ अपने गर्म करने, क्योंकि जाहिर है पेशेंट को ठंडे हाथ ना लगे आपके, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अब आम तो हम क्या करते हैं कि जो मेडिसिन में होता है आप यूं एस शेप में शुरू करते हो ना, लेकिन हमने ऑब्स में इस तरह नहीं करना। ऑब्स में क्या करना है, हमने सबसे पहले फंडल हाइट मेजर करनी है। और वो कैसे करनी है, आपने इंचेस टेप अपनी निकालनी है, आपने उसका अपर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिम्फिसिस फील करना है, ठीक है। और इधर से आपका जो लेफ्ट हैंड है उसका अल्नर बॉर्डर आपने ऐसे ज़ीफी स्टर्नम से आहिस्ता 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 प्रेस करते हुए नीचे लेकर आना है। बहुत ज्यादा जोर जोर से नहीं प्रेस करना कि पेन ना हो पेशेंट को एग्जामिनेशन के दौरान, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता करते हुए नीचे लेकर आना है, जहां आपको फंडस मिलेगी आपने वही रुक जाना है, ठीक है। और फिर आपने इंचेस टेप से इंचेस टेप यहाँ रखनी है और ऐसे करके उसको मेजर करना है, ठीक है। फंडस कैसे मिलेगी? ऐसे ही देखे ना, ये अपर मार्जिन मिल गया ना मुझे, जहां आपको कोई मैस फील होता है, मैस का मार्जिन मिलता है ना आपको, तो यूट्रस एक ग्लोबुलर मैस है, ठीक है। आपको राउंडेड मैस मिलेगा, ठीक है। आपको पता चलेगा कि बाकी एब्डोमेन संकन है, ये ऊपर मैस एक है, ठीक है। तो आप इसके अल्नर बॉर्डर ऐसे लाते लेते यहाँ पर जब आपको आइडेंटिफाई होगा कि राउंडेड सा ग्लोबुलर मैस आके आपने वहां रुक जाना है, अपना हाथ वहां रख लेना है। और इंचेस टेप जो है वो इंचेस वाली साइड ऊपर रखनी है। किसी के पास इंचेस टेप? इंचेस वाली साइड ऊपर रखनी है, सेंटीमीटर वाली नीचे रखनी है, और ऐसे करके अपर बॉर्डर ऑफ प्यूबिक सिम्फिसिस तक मेजर कर लेना है। वहां तक करके आपने हाथ ऐसे ही इंचेस टेप पकड़ी हुई और आपने इसको यूं करके देखना है, उस पर जितने सेंटीमीटर आएंगे दैट इज फंडल हाइट, वो आपने नोट डाउन अपने माइंड में कर लेनी है। साथ साथ नहीं बताना पेशेंट को, एग्जामिनर को, फंडल हाइट इतनी आ गई है, अब ये है, अब ये है, ऐसे नहीं बताना। आपने एंड पे पूरा एग्जामिनेशन बताना है, वो अपने माइंड में आपने सेव कर लेना है। उसके बाद क्या करना है आपने, उसके बाद आपने क्या करना है, फंडल ग्रिप करनी है। फिर आपने ऐसे दोनों हाथ ले जाके दोनों हाथ से ऐसे फंडल ग्रिप करनी है। चलिए खड़े होकर बताती हूँ, क्योंकि आपने भी खड़े होकर एग्जामिनेशन करना है, ठीक है। फंडल ग्रिप करनी है। फंडल ग्रिप में ऊपर ऐसे ग्लोबुलर सा स्ट्रक्चर है, आपने दोनों हाथ अपने ऊपर रख के देखने, आपने देखना है कि आपको हार्ड पार्ट फील हो रहा है या सॉफ्ट फील हो रहा है।
सॉफ्ट अगर हुआ तो ब्रीच होगी, हार्ड होगा तो हेड होगा, ठीक है ना। ब्रीच ऊपर होगी, ब्रीच का मतलब बटक्स ऊपर होंगे, सॉफ्ट हुआ, ऊपर हार्ड हुआ तो हेड होगा। अगर हेड ऊपर है तो कौन सी प्रेजेंटेशन है, ब्रीच प्रेजेंटेशन होगी। ब्रीच पार्ट बोलते हैं, जिस तरह अब ब्रीच किसको कहते हैं, बटक्स को ब्रीच बोलते हैं, ठीक है ना। हेड को हेड ही बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे आपको हेड फील हो रहा है तो वो प्रेजेंटेशन कौन सी है, ब्रीच प्रेजेंटेशन है, ठीक है। अगर आपको बटक्स फील हो रही है तो क्या प्रेजेंटेशन है, किफेलिक प्रेजेंटेशन, ठीक है। साथ आपने क्या करना है, साइड करनी है, साइड लेटरल करनी है पल्पेशन। उसमें आपने क्या करना है, दोनों तरफ चेक करना है कि लाए क्या है, लाए ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडनल है। देखिए जैसे इसमें लॉन्गिट्यूडनल तो पता चल रहा है ना एब्डोमेन के ऊपर से, ठीक है ना। आप करोगे तो आपको पता चलेगा अच्छा बेबी का पार्ट इधर को है। अगर क्या होगा, ट्रांसवर्स होगी तो ये यूं आपको फील होगा, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि ट्रांसवर्स लाए है या लॉन्गिट्यूडनल लाए है। आपने ट्रेस करते हुए आना है, यानी आपने फंडस चेक कर ली, उसके बाद आपने साथ ही उसको ट्रेस करते हुए नीचे आना है कि किधर किधर को पार्ट्स जा रहे हैं, ठीक है। फिर आपने देख लिया कि अच्छा ये लॉन्गिट्यूडनल लाए हैं, फिर आप नीचे तक आ गए। यहाँ पे आपने एक हाथ स्टेबल करके, लेटरल ग्रिप में एक हाथ स्टेबल करके दूसरी साइड पर पेट करनी है, ऐसे हल्का सा पुश भी कर सकते हैं दूसरी साइड पर, फिर इधर इस हाथ को स्टेबल करके इधर फील करना है। उससे आपको क्या पता चलेगा कि बेबी की लिम्स किधर है और बैक किधर है, ठीक है। क्योंकि जिस तरफ बेबी की बैक होगी उस तरफ आप फीटल हार्ट ऑस्कल्टेट करेंगे, ठीक है। फीटल हार्ट उस तरफ ऑस्कल्टेट करेंगे जहां बैक होगी। फिर उसके बाद आप नीचे आएंगे, नीचे आके आपने क्या करना है, पॉलिक ग्रिप करनी है। अपने हैंड से बेबी का अगर हेड नीचे है, इवन बटक्स भी नीचे है, तो पॉलिक ग्रिप आप सिर्फ एंगेजमेंट चेक करने के लिए कर सकते हैं कि ब्रीच एंगेज है या नहीं। हेड है तो फिर तो जरूर ही करनी है, ठीक है। हेड अगर आपको नीचे फील हो रहा है तो आप देखेंगे कि कितनी फिंगर के अंदर आप उसको पकड़ सक रहे हैं हेड को, ठीक है। अगर आपकी 3 फिंगर्स के अंदर आ रहा है तो आप कहेंगे 3/5 पैल्पेबल। अगर 2 फिंगर्स तक आ रहा है, बाकी सारा कैविटी के अंदर नीचे गया हुआ है पेल्विस के अंदर, आप कहेंगे 2/5 पैल्पेबल। अगर पूरा हेड ऊपर है, फ्रीली मूव कर रहा है, 5/5 पैल्पेबल, ठीक है। फिर लास्ट ग्रिप है पेल्विक ग्रिप। पेल्विक ग्रिप क्या होती है, ये आप दोनों फिंगर्स अपनी नीचे प्यूबिक सिम्प्सिस के नीचे इंट्रोड्यूस करते हैं और पेल्विक ये जो है प्रेजेंटिंग पार्ट, इसको थोड़ा सा ऊपर को पुश करते हैं, इसके नीचे करते हैं। अगर आपकी फिंगर्स आराम से इसके नीचे चली गई, इसका मतलब हेड एंगेज नहीं है, प्रेजेंटिंग पार्ट एंगेज नहीं है। अगर आपकी फिंगर्स नीचे आराम से नहीं जा रही और मूव नहीं कर रहा प्रेजेंटिंग पार्ट, इसका मतलब है कि एंगेज है, ठीक है। हेड ऊपर है, ब्रीच प्रेजेंटेशन है, तो वो हार्ड फील होगा। हाँ बिल्कुल, अगर हेड ऊपर है और ब्रीच प्रेजेंटेशन है तो ऊपर हार्ड फील होगा, आपको नीचे हेड फील नहीं होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, यही तो आइडेंटिफाई करना है कि ब्रीच है या किफेलिक है आपके लेवल पे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि आपने देखना है ऊपर तो नहीं हार्ड, नीचे तो नहीं हार्ड, आपने आइडेंटिफाई करना है कि लाए क्या है। अगर ट्रांसवर्स लाई होगा तो यहाँ या वहाँ है। अगर ट्रांसवर्स लाई होगा तो बिल्कुल ऐसे ही होगा। ये देखें, जैसे हम इसको ट्रांसवर्स में कर देते हैं, ये क्या है, ये कौन सी लाए, ट्रांसवर्स में इसके अंदर पूरा नहीं आएगा। ये कौन सी लाए, ऑब्लीक लाए, ये ऑब्लीक है। हेड राइट और लेफ्ट आइलिक फॉसा में, ये ऑब्लीक लाए। ट्रांसवर्स बिल्कुल यूं होती है, ठीक है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स लाए होती है, ठीक है। ये ऑब्लीक लाए, इसमें भी आपको पता चल जाएगा जब आप ऐसे करेंगे तो आपको सेंटर में हॉलो फील होगा। आपको हेड इधर या प्रेजेंटिंग पार्ट इधर फील होगा या इधर फील होगा, या सेंटर में हॉलो होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये ऑब्लीक है। और प्रेजेंटिंग पार्ट पूरा मूव कर रहा होगा, एंगेज तो कहीं होगा नहीं ना जब तक यहाँ पर नहीं आएगा। पेल्विक ग्रिप आप करेंगे तो पूरी एम्प्टी, इसका मतलब है ही कुछ नहीं पेल्विक एम्प्टी के अंदर, ठीक है। इसके बाद करेंगे ऑस्कल्टेट। ऑस्कल्टेट कैसे करेंगे, अब ये किफेलिक में है, इस तरह है, ठीक है, ऐसे लेटा हुआ है। तो आपने क्या किया था, जब आपने लेटरल ग्रिप की थी तो आपको पता चल गया था कि बेबी की लिम्स इधर है, बैक इधर है। तो अब बैक इंटीरियर शोल्डर की तरफ आप रखेंगे फीटोस्कोप, जो आमतौर पे कहाँ होती है जगह, अम्ब्लाइकस से जो लाइन इंटीरियर स्पिरिकाली स्पाइन को ज्वाइन करी होती है, इमेजिनरी, उसके सेंटर में आपने करना होता है, ठीक है। जैसे अगर इस साइड पे है बैक, तो ये अम्ब्लाइकस से लेके जो लाइन इधर जा रही है इसके सेंटर में इधर, जब इधर से इधर को जा रही है तो इधर, ठीक है। ऐसे फीटोस्कोप रखेंगे और इधर को मुंह करके आप इसकी फीटल हार्ट्स काउंट करेंगे। इधर को क्यों करते हैं, इसलिए कि पेशेंट भी ब्रीथ कर रही है तो जर्म्स आपके भी उसके मुंह में ना जाए और उसके भी ना आए, ठीक है। तो इसलिए आपने इधर को करना होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि पेशेंट को अगर पेन है तो आप उधर भी कर सकते हैं कि आप देखने के लिए कि पेशेंट को पेन ना हो, मेरे इतना प्रेशर ना लग जाए कि पेशेंट को पेन ना हो, ठीक है। ठीक हो गया, इससे आप हार्ट 1 मिनट के लिए, 1 मिनट घड़ी देखेंगे साथ, आप एक्टिंग जरूर करनी है, चाहे काउंट कर सको ना कर सको, ऐसे रख के साथ घड़ी देखनी है, एक्टिंग जरूर करनी है और 1 मिनट तक करना है भैया, ठीक है। 5 मिनट का स्टेशन होता है, आराम आराम से सब कुछ करना है, ठीक है। आपको स्टेप्स सारे पता होने चाहिए। चाहे आपने पेशेंट देखा हो तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, उनके तो रिफ्लेक्सेस ही और होते हैं जो पेशेंट को देखते रहते हैं, एग्जामिनर को पता चल जाता है फौरन। लेकिन अगर नहीं भी देखा तो आपको स्टेप्स आना चाहिए, आपको थ्योरी जरूर आनी चाहिए, ठीक है।
there are scar marks, or there is linea nigra, stria gravidarum, phalansteal scar mark of previous cesarean, और है कि नहीं है, ठीक है. There are prominent veins, prominent pulsations, ठीक है. ये आप बता सकते हैं. अगर नहीं है तो नो बताना है, अगर है तो यस बताना है, ठीक है. और on palpation, fundal height is, for example, 36 centimeter, lie is longitudinal, presentation is cephalic, and fetal heart rate is 140 beats per minute. ठीक है, जितना आपने मेजर किया है. तो उसमें ये ट्रिक है कि आप पेशेंट से बातें जरूर करते रहें. ऐसा ना हो ट्विन और आप एक सिंगल बना दें, ठीक है ना. ट्विन भी हो सकते हैं ट्रिक देने के लिए. वैसे तो आपके लेवल पे नहीं रखेंगे, हाइट लेवल पे इस तरह होता है कि पेशेंट के डिफिकल्ट पर, जैसे आईयूडी है और वो बेबी पेशेंट लिटा दिए उन्होंने, आपने बच्चे के फिटल हार्ट बता दिए, ठीक है. तो ये थोड़ी थोड़ी कॉमन सेंस यूज कर लेनी है, पेशेंट से बातें करते रहने की, ठीक है बच्चे की हरकत ठीक है, आप ठीक है, आपको कोई मसला तो नहीं है, ये वो पेशेंट से बातें करते रहना है ताकि आपको कुछ ना कुछ पता चल जाए, ठीक है.